सभी को हाथ जोड़ के राम राम। तो इसमें बताया है दादा लक्ष्मीचंद ने कि भाई शेर और सांप से भी ज्यादा डर मूर्ख का डर हुआ है। मुगा बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर हो सा है। और शेर सांप के डर तो ज्यादा मूर्ख का डर हो सा। कौआ चाल्या चाल हंस की अपनी चाल बेसारी। उल्लू गधा भी करना चावा कोयल पर सरदारी। गधा लद्या कर लट खाता कोयल की बोली प्यारी। रूप होसन और जबा रसीली मिलती नहीं उधारी। सुदृढ़ पुरुष और चातर नारी वो भगवान का रोस है। और शेर सांप के डर तो ज्यादा मूर्ख का डर होस है। बोला मूर्ख गेल्या बात करण में हरदम टोटा पावे। निंदा चुगली करे बुराई वो मानस खोटा पावे। अपनी आप सराहना कर दे वो मानस छोटा पावे। कम खाना और गम खाना मानस मोटा पावे। बोला करे धर्म पर चार जगत में उसका आदर होस है। और शेर सांप के डर तो ज्यादा मूर्ख का डर होस है। बिन अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होस है। और शेर सांप के डर तो ज्यादा मूर्ख का डर होस है। नुका मूर्ख मानस लाल लाल लड़ी ने एक लड़ में पौधे। ओछी हरकत देख लड़ी की लाल बेचारा रो दे। ज्ञानी सेती ज्ञानी बैठ जा बात ज्ञान की टो दे। मूर्ख सेती पल्ला पड़ जा रही सही न भी खो दे। बोला मूर्ख मानस की संगत में ना सोखरती भरोस है। और शेर सांप के डर तो ज्यादा मूर्ख का डर होस है। बिन अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होस है। और शेर सांप के डर तो ज्यादा मूर्ख का डर होस है। नुगा भले पुरुष की भली कमाई भले काम में लागे। दान दिए धन ना घटे ध्यान राम में लागे। जिस पर राजी परमेश्वर हो अच्छा गाम न लागे। और लक्ष्मी चंद भी दोनों भक्ता राधे श्याम में लागे। बोला जिसका बेड़ा पार तरह उस पर राजी हर होस है। और शेर सांप के डर तो ज्यादा मूर्ख का डर होस है। बिन अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होस है। और शेर सांप के डर तो ज्यादा मूर्ख का डर होस है। तो दादा ने मूर्ख का डर बताया है शेर सांप के डर से भी ज्यादा। तो भाई इस चीज़ का ध्यान देना है। और दादा लक्ष्मीचंद ने बहुत सारी कविताएं बनाई हैं। अपने मांगेराम जिया ने भी जाट मेहर सिंह जिया ने दादा जगन्नाथ ने। तो मैं इन सब की बात आप लोगों के बीच में लेके आता रहूँगा और सुनाता रहूँगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और भाई आप लोगों के प्रेम से ही मैं ये सब चीज़ें ऑनलाइन डाल रहा हूँ कि भाई आप लोग भी सुने। और भी जो सुनना चाहते हैं और भी सुने। और भाई ये पुरानी चीज़ें हैं तो भाई बहुत अच्छी लगती है मेरे को भी और आप लोगों को भी सुनाना भी अच्छा लगता है। और भाई सुनने का और सुनाए का भी तभी फायदा है जब हमें इनका जीवन में अमल करते हैं। नहीं तो भाई ना तो सुनाएगा फायदा और ना सुनेगा फायदा। जब तक कोई चीज़ पर अमल नहीं होता तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो इसलिए अमल करने का कोशिश करना है। तो दादा ने ये बात बताई थी कि भाई बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होस है। और शेर सांप के डर तो ज़्यादा मूर्ख का डर होस है। तो भाई बुद्धि जो होती है अकल जिसको बोलते हैं अपनी देसी भाषा में वो विवेक जिसको बोला जाता है। तो विवेक अगर नहीं है तो आदमी बताया दादा ने पशु के समान है। जैसे पशु है उसको भाई भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जिस इंसान के पास विवेक नहीं है तो उसको भी भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। ना वो उसका परिणाम दे सोचता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उसको बस वो चीज़ काम करना होता है और उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचना होता है। तो वो आदमी विवेकहीन होता है। तो इसलिए कोई भी कार्य जीवन में सोच समझ के करना चाहिए और यही इंसानियत है। बोला समझ को समझ कर समझ से समझो। समझ को समझ से समझ कर समझना ही एक समझ है। तो भाई जिसमें समझ है तो विवेक है और नहीं तो वो आदमी विवेकहीन है। और दादा ने बताया कि जो आदमी विवेकहीन है वो पशु के समान है। और बताया दादा ने इसमें बोला कौवा चाल्या चाल हंस की अपनी चाल बेसारी। उल्लू गधा भी करना चाहो कोयल पर सरदारी।
तो भाई इसका वही मतलब है कि भाई अपनी चालना भी भूल जा है, दूसरे की रीस करे आदमी। रीस नहीं करनी चाहिए, बाकी अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दादा यही समझाना चाह रहे हैं। उनको मूर्ख मानस लाल लालड़ी ने एक कलड़ में पौधे, मतलब मूर्ख आदमी जो होगा वो गलत ने तो गलत समझाएगा और सही ने भी गलत समझेगा। तो इसलिए भाई विचार करना चाहिए कि ये चीज़ सही है या गलत है, विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, और उसी में सफलता भी मिलती है और वही कार्य सफल भी होता है, अच्छा भी रहता है। तो इसीलिए दादा समझाना चाह रहे हैं, बोले भाई भले पुरुष की भली कमाई भले काम में लागे, दान दिए धन ना घटे ध्यान राम में लागे, और जिस पर जीपण में सरो अच्छा गाम न लागे, और लक्ष्मी चंद भी दोनों भक्ता राधे श्याम में लागे। जिसका बेड़ा उसका बेड़ा पार तरह जिस पर आज हर होश है, और शेर सांप के डर तो ज़्यादा मूर्ख का डर होश है। तो शेर सांप के डर से ज़्यादा मूर्ख का डर दादा ने बताया। वो ये कहना चल गया भाई दान दिए तो क्या फ़ायदा मिल रहा है, भाई फ़ायदा और नुकसान तो हर चीज़ में क्या है ना, वो जो कर दिखाई नहीं दिया करे। दादा कहना चाह रहे हैं कि भाई जो दान करता है उसका उसको क्या फ़ायदा मिलता है, उसको क्या संतुष्टि मिलती है मन को, वो उसका मन ही जानता है, और वही बता पाएगा कि भाई मैंने दान किया तो मेरे को क्या फ़ायदा मिला। और उसको कुछ इस टाइप का फील होया होगा कि भाई मैं दान करूँगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, या फिर उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा ना भाई, बिन कारण के तो पीछे कोई चीज़ है नहीं। तो इसलिए दादा कहना चाह रहे हैं कि भाई भले पुरुष की भली कमाई भले काम में लागे, दान दिए धन ना घटे ध्यान राम में लागे, जिस पर राजीव परमेश्वर हो अच्छा काम न लागे, और लक्ष्मी चंद भी दोनों भक्त राधे श्याम में लागे। तो उसका बेड़ा पार तरह जिस पर राजी हर होश है, और शेर साहब के डर तो ज़्यादा मूर्ख का डर होश है। बिन अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होश है, और शेर सांप के डर तो ज़्यादा मूर्ख का डर होश है। तो दादा लक्ष्मी चंद कहना चाह रहे हैं कि वे दोनों वक्ता सुबह शाम हमने क्या है भाई भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई हमारे को मतलब जिस चीज़ के हम काबिल भी नहीं थे वो भी चीज़ें हमारे को दी हैं, और मानव चोला इतना अनमोल चोला हमारे को मालिक ने दिया है, तो उसके लिए हमारा हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो यह चीज़ दादा समझाना चाह रहे हैं एक भजन के माध्यम से, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं इसमें दादा ने कि भाई बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर हो सर, शेर सांप के डरता ज़्यादा मूर्ख का डर हो सर। जय हिंद।